हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैथ्स फन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के एक टॉपिक बहुभुज के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। वो एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, आपके सीटेट का हो या किसी का भी एग्जाम हो, ये टॉपिक कभी भी नहीं छूटता है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को हम आसान भाषा में कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, इस टॉपिक में आज हम बेसिकली बात करेंगे बहुभुज का जो अंतः कोण होता है, जो बाह्य कोण होता है और जो भुजाओं की संख्या होती है, इन तीनों में क्या संबंध होता है वो समझते हैं। देखिए, पहले बहुभुज क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, बहुभुज का सिंपल सा मतलब होता है एक बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजा हो। एक बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजा हो उसे बहुभुज बोलेंगे। मतलब 3 या 3 से ज्यादा भुजा, मतलब 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 10 भुजा। भुजा या तो 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, उसे ही बहुभुज बोलेंगे। और आकृति बंद भी होना चाहिए। कहने का सिंपल मतलब हुआ, बहुभुज में सबसे पहले जो आएगा वो त्रिभुज आएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, त्रिभुज जो है सबसे छोटा बहुभुज है या सरलतम बहुभुज है या सिंपलेस्ट पॉलीगन है। त्रिभुज आ जाएगा, उसके बाद आपका चतुर्भुज आ जाएगा, उसके बाद आपका पंचभुज आ जाएगा, उसके बाद आपका षटभुज आ जाएगा। ऐसे ही ये सब क्या है, इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा, इसमें 5 भुजा, इसमें 6 भुजा। तो मैंने क्या बोला, बहुभुज मतलब 3 या 3 से ज्यादा भुजा से बना हुआ आकृति जो बंद हो वो बहुभुज है। अब यहाँ पे 3 ही क्यों है? 3 इसीलिए है, अगर भुजा हम 2 लेंगे ना तो आकृति बंद ही नहीं होगा। ये है और ये है, ये आकृति बंद ही नहीं होगा, तो ये बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज करना है तीसरा भुजा लेना ही पड़ेगा। मतलब सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। अब देखिए, हम ये तो समझ गए इसका डेफिनेशन, बहुभुज क्या होता है। ये रहा बहुभुज। इसमें हम बात करते हैं बहुभुज के अंतः कोण के बारे में, बाह्य कोण के बारे में और भुजाओं की संख्या के बारे में क्या संबंध है। जैसे आपने पहले से पढ़ा ही होगा, इस मान लीजिए त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा, बहुत सिंपल सा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, पता है आपको। लेकिन ये तीनों कोण कौन सा होता है? ये कोण होता है, ये कोण होता है, ये कोण होता है। इस तीनों कोण को जोड़ने पे 180 आता है। वैसे ज्यादा अच्छा से कहा जाए तो इस तीनों कोण को हम बोलते हैं अंतः कोण। तो आप ऐसा बोलिए, तीनों कोणों का योगफल या तीनों अंतः कोणों का योगफल। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? तीनों को अंतः कोण, मतलब अंदर वाला कोण। ये तीनों अंदर वाला कोण है। यहां पर हम करते क्या हैं, इस त्रिभुज के तीनों भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिए, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिए और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिए। देखिए, तीनों भुजा को हम थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, तो एक कोण आपको यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, एक कोण यहां पर बनता हुआ दिख रहा है और एक कोण यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है ना? इन तीनों कोण को हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। ये अंदर वाला अंतः कोण, बाह्य मतलब बाहर वाला कोण। तो जिस तरह से तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तीनों अंतः कोणों का योगफल। अब बताइए, उसी प्रकार से त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा? पता है आपको? चलो कोई बात नहीं है। देखिए, त्रिभुज के तीनों जो बाहर वाले कोण होते हैं, बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये त्रिभुज की बात है कि अंदर वाले कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री और बाहर वाले कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। ये त्रिभुज की बात है। लेकिन अगर आप ये अप्लाई बात करें, ऐसा ही हम बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है।
हम इसका थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा आपको पता है त्रिभुज चतुर्भुज में जो ये चार कोण होता है, आपको पता ही है। इन चारों कोण को अगर जोड़ना हो अंतः कोण को, तो चारों अंतः कोण का योग क्या होगा, हमें निकालना है योग। इसमें चतुर्भुज में अगर हम योग निकालेंगे किस कोण का, अंतः कोण का, आपने पढ़ा होगा ये 360 डिग्री के बराबर होता है। इन चारों अंदर वाले कोण को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। लेकिन यहां पर बाह्य कोण के बारे में क्या, वो क्या होगा, आप जरा इसको बढ़ाइए, चारों भुजा को फिर से थोड़ा बढ़ा दीजिए पहले की तरह, तो यहां आपके पास 4 बाह्य कोण बन जाएंगे, 4 कोण अंदर का, 4 कोण बाहर का। अब आपको यहां पर देखना यह है कि इन चारों बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, इन चारों बाह्य कोण को जोड़ने पे कितना है। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे अंतः कोण को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम यहां पर बाह्य कोण को भी जोड़ेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। कितना, 360 डिग्री। आप पूछिए कैसे, त्रिभुज में अंतः 180, बाह्य 360, तो यहां पर अंतः कोण 360 हो गया, 180 से बढ़ गया, तो बाह्य कोण भी बढ़ना चाहिए था, नहीं। त्रिभुज का बाह्य कोण को जोड़ने पर भी 360, चतुर्भुज के बाह्य कोण को जोड़ने पर भी 360। खास बात तो यह है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, चाहे कोई भी भुज हो, 10 भुजा वाला, 20 भुजा वाला, कितना भी बड़ा बहुभुज हो, अंतः कोण को जोड़ने पर जो कोण है वो बड़ा होते जाता है। 180, 360, आगे बढ़ेंगे पंचभुज में तो वहां पे अंतः कोण को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 540। लेकिन जो ध्यान देना है, बाह्य कोण को जोड़ने पर हमेशा 360 ही रहता है। इस बात को याद कीजिए हमेशा के लिए। बहुभुज कोई भी हो, 3 भुजा वाला, 4 वाला, 10 वाला, 20 वाला, 100 वाला, बाह्य कोण जो होगा, बाह्य कोण को जोड़ने पर हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। मतलब बाह्य कोण का योगफल क्या है, फिक्स है, निश्चित है। तो चूंकि बाह्य कोण को जोड़ने पर फिक्स 360 डिग्री ही आता है, तो जो चीज फिक्स होता है ना, हम उसी को फॉर्मूला के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बस इतना पता है कॉन्सेप्ट, तो आप इसको बना पाएंगे। क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुभुज है। क्या है, कोई बहुभुज है, और बहुभुज कौन सा है, सम। एक होता है सम बहुभुज, एक होता है विषम बहुभुज। तो सम बहुभुज कहने का मतलब क्या है कि बहुभुज का सभी भुजाएं बराबर है, और सभी भुजाएं बराबर है तो सभी अंदर का कोण, अंतः कोण भी बराबर है, और सभी अंतः कोण बराबर है तो सभी बाह्य कोण भी बराबर है। सम बहुभुज का यह मतलब हुआ, सारी भुजा बराबर, सारे अंतः कोण बराबर, सारे बाह्य कोण भी बराबर। अब मान लीजिए एक समबाहुभुज है, और समबाहुभुज है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण, इसमें कौन चीज, प्रत्येक बाह्य कोण आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री है। कितना डिग्री है, 15 डिग्री। समबाहुभुज है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री है। आपको इसमें बताना है कि इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आपको इसमें क्या बताना है, भुजाओं की संख्या, मतलब कितना भुजा से समबाहुभुज बना हुआ है। आप देखिए इसे कैसे बनाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट से। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 15 डिग्री। आपको पता है बहुभुज कोई सा भी हो, प्रत्येक बाह्य कोण को जोड़ने पर 360 डिग्री ही आना है। यहां पर एक बाह्य कोण का मान क्या दिए हुआ है, 15। कितना दिए हुआ है, 15। देखिए एक बाह्य कोण का मान 15 है। अब ध्यान दीजिए इसमें, चूंकि एक बाह्य कोण का मान 15 है, हम ऐसा मान लेते हैं कि बहुभुज में n भुजा है। कितना भुजा है, n भुजा, मतलब कि n मतलब कोई संख्या, 10 या 20 कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि n भुजा है। अगर बहुभुज में n भुजा है मतलब n कोण भी होगा,
n कोण अंतः वाला और n कोण बाह्य वाला। तो एक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री, और चूंकि हमने मान लिया कि भुजाओं की संख्या n है, हमने क्या मान लिया, भुजाओं की संख्या n मान लिया, तो अब इसमें बाह्य कोण भी n होगा और अंतः कोण भी n गो होगा। तो 15 डिग्री और गुणे का n, यह है बाह्य कोणों की संख्या। 15 डिग्री गुणे बाह्य कोणों की संख्या बराबर 360। यहां से n का मान सिंपल क्या आ जाएगा, 360 बाई 15, 15 से भाग कीजिए 360 में, 15 दूनी का 30, 15 चौका 60, n का मान क्या आ गया 24। मतलब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24। सिंपल में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण 15 डिग्री, तो अब सिंपल 360 में 15 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो भुजा की संख्या होगी। आई बात समझ में। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आपके पास अंतः कोण का मान दिया हुआ है, एक बहुभुज है जिसमें आपको दिया हुआ है कि बहुभुज का अंतः कोण, मान लीजिए कि ये अंतः कोण आपका जो है वो कुछ 120 डिग्री है। कितना है 120 डिग्री। और आपको यहां से क्या निकालना है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या। आप ध्यान दीजिए यहां पर कैसे निकालेंगे। इससे पहले बाह्य कोण दिया हुआ था तो हमने उस बाह्य कोण से 360 में सीधा भाग किया, आंसर आ गया। लेकिन जब अंतः कोण दिया हुआ हो तब कैसे निकाले भुजाओं की संख्या, काफी सिंपल है। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमें यहां पर भी क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है जैसे हमने पीछे 360 में भाग किया बाह्य कोण से, यहां वही करेंगे, 360 में ही भाग करेंगे, लेकिन 120 अंतः कोण से भाग नहीं करेंगे। जब भी अंतः कोण दिया हुआ हो ना तो उस अंतः कोण को पहले 180 में से घटा लीजिए, क्या कीजिए 180 में से घटा लीजिए और तब भाग कीजिए। तो 360 भागा का 60, ये कितना आ जाएगा 6। कितना आ गया 6। मतलब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी 6 होगी। देखिए तो ऐसा ही करना है, जब बाह्य कोण दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, सीधा 360 में भाग करेंगे, भुजा की संख्या आ जाएगी। लेकिन जब अंतः कोण दिया हुआ हो तो उस अंतः कोण को हम 180 में से घटा लेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगी भुजा की संख्या। देखिए इसमें कोई खास ट्रिक है नहीं, ये बस समझने वाली बात है। समझिए इसको कि हमने यहाँ पे 180 में से क्यों घटाया है, काफी लॉजिकल है ये। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक बहुभुज है, ये कुछ ऐसा, ये बहुभुज है। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक कोण दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है कुछ भी। ऐसा मान लो कि ये कोण हमारा x है, ये हमारा क्या है x है। क्योंकि हमने मान लिया है कि सम बहुभुज है तो सारा कोण क्या है x ही है, सारा x है। अच्छा अगर हम इन सभी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, सभी को बाह्य कोण के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, तो अब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए, ये कोण आपका अंतः कोण है और ये है आपका बाह्य कोण। देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी रेखा। क्या है ये, सीधी रेखा। अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा है तो इन दोनों कोण को जोड़ने पर, इस अंतः कोण को और इस बाह्य कोण को, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये दोनों क्या बन जाएगा, संपूरक कोण। क्या बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा है तो इसके ऊपर में क्या बन रहा है 180 डिग्री, नीचे क्या 180 डिग्री। अभी ऊपर का बात कर रहे हैं, तो ये कोण अगर हमारा x है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों कोण को जोड़ने पे 180 आ रहा है, तो ये कोण x है तो ये कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस x होगा। जैसे यहां पर देखिए ये मेरा अंतः कोण 120 दिया हुआ है, देखो यहां पे अंतः कोण 120 दिया हुआ है, ये फिगर है, ये आपका दिया हुआ है अंतः कोण 120। सोचिए अगर अंतः कोण 120 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका बाह्य कोण क्या होगा, चूंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए तो ये 120 है, तो ये बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 घटाव 120, मतलब कितना
60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इस ट्रिक में हमने क्या किया है बेसिकली कि हमारे पास अंतःकोण दिया हुआ था, हमने इसको 180 में से घटा दिया ना, तो ये हमारा क्या आ गया? बाह्य कोण आ गया। और जैसे ही बाह्य कोण आ जाएगा 360 में बाह्य कोण से भाग कर दीजिए, आपको भुजाओं की संख्या आ जाएगी। 360 में लीजिए, बाह्य कोण से भाग कर दीजिए, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो बहुभुज के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अंतःकोण, बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि सभी बाह्य कोण को जोड़ने पर कितना आता है? 360 डिग्री आता है। आपसे क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको भुजाओं की संख्या दी रहेगी और आपको यह बताना होगा कि इसका अंतःकोण या बाह्य कोण क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए एक क्वेश्चन से, जैसे मान लीजिए एक बहुभुज है, ठीक है, उस बहुभुज में आपको दिया हुआ है एक समबाहुभुज है। क्या दिया हुआ है? समबाहुभुज है। और मान लीजिए उसमें भुजाओं की संख्या है 20। कितनी है भुजाओं की संख्या? मतलब 20 भुजा वाला कोई बहुभुज है। आपको अब इसमें बताना है, मान लीजिए कि आपको इसमें बताना है बाह्य कोण। क्या बताना है? बाह्य कोण, क्योंकि पहले बाह्य कोण निकालना आसान रहेगा। बाह्य कोण बताना है और साथ में आपको इसमें क्या बताना है? अंतःकोण भी बताना है। भुजाओं की संख्या 20 दी हुई है, निकालना है बाह्य कोण, अंतःकोण। कैसे निकालेंगे? देखिए, चूंकि भुजाओं की संख्या 20 है ना, मतलब क्या हुआ? इसमें 20 अंतःकोण बन रहा होगा और 20 बाह्य कोण बन रहा होगा। और आपको पता है कि 20 बाह्य कोण का मान बराबर होगा। क्या होगा? मान बराबर होगा। तो एक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 20 बाह्य कोण का मान बराबर है और सभी बाह्य कोण को जोड़ने पे कितना आता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हम 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 डिग्री। ये हमारा आ गया एक बाह्य कोण का मान। कितना आ गया? एक बाह्य कोण का मान। सभी बाह्य कोण को जोड़ने पर 360 है और सभी का मान बराबर भी है, तो 20 से भाग कर दो, एक बाह्य कोण का मान आ गया। तो बाह्य कोण क्या हो गया यहाँ पे? 18 डिग्री। और आपको पता है अगर बाह्य कोण आ गया तो अंतःकोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18। कितना हो गया? ये हमारा हो गया 162 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में बाह्य कोण, अंतःकोण निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं। सिंपल वर्ड में कोई भी क्वेश्चन बहुभुज का हो, इसमें भुजाओं की संख्या, बाह्य कोण, अंतःकोण का बात करना हो तो आप इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही और टॉपिक को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स फन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और कमेंट भी दबाएं। थैंक यू।